हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट 2025, मध्यम वर्ग को राहत या बाजार में मंदी, सेक्टर वाइज विश्लेषण के बारे में। बजट 2025 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है, खासकर टैक्स बचत के रूप में। नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे लाखों करदाताओं को फ़ायदा होगा। इसके अलावा न्यूनतम 30,000 से अधिकतम 1,10,000 तक वार्षिक टैक्स बचत की संभावना है, जिससे लोगों के पास अधिक डिस्पोजेबल इनकम होगी। इस अतिरिक्त धनराशि से उपभोग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को फ़ायदा होगा। हालांकि कई सेक्टरों को इस बजट से निराशा हाथ लगी है। रेलवे सेक्टर में पूंजीगत व्यय कैपेक्स में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की गई, जिससे रेलवे से जुड़े शेयरों में 10 से 15% तक गिरावट देखने को मिली। रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ किया गया, जो पिछले वर्ष से 9% अधिक है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और मैन पावर पर खर्च होगा, जबकि आधुनिकीकरण, मिसाइल उपकरण के लिए मात्र 1.8 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे रक्षा कंपनियों के शेयरों में मंदी आई। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मामूली बढ़ोतरी 11.21 लाख करोड़ की गई है, जिससे सीमेंट और मेटल कंपनियों के शेयर प्रभावित हुए हैं। बजट से कुछ सेक्टरों को ज़बरदस्त फ़ायदा भी हुआ है। एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर को उपभोक्ता खर्च में वृद्धि से लाभ मिलेगा, जिससे इन कंपनियों के शेयरों में तेज़ी देखी जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रोत्साहन मिला है, जिससे मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों में 10 से 15% तक शेयरों में उछाल देखा गया है। हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर को भी मजबूती मिली है, जिससे होटल, क्यूएसआर, डोमिनोज, बर्गर किंग और मनोरंजन पीवीआर कंपनियों के शेयरों में भी बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ सेक्टरों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिससे इस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है। लेकिन नए टैक्स रिजीम में एटीसी और एटीडी के लाभ न मिलने के कारण लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की मांग घटने की आशंका है। हरित ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को इस बजट में कोई बड़ी राहत नहीं मिली, जिससे निवेशकों को निराशा हुई। हालांकि ईवी बैटरी निर्माताओं को कस्टम ड्यूटी छूट से फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा सस्ते आवास
अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आवंटन घटाने से हुडको जैसी कंपनियों के शेयर प्रभावित हुए हैं। बाजार का समग्र प्रदर्शन मिश्रित रहा, जहां एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में तेजी आई, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। आने वाले दिनों में बजट के अप्रत्यक्ष प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें जीडीपी पर उपभोक्ता खर्च का असर भी शामिल होगा। बजट 2025-26 में सरकार ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के साथ साथ निजी निवेश को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं। हालांकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच विकास दर पिछले 4 वर्षों में सबसे धीमी रहने की उम्मीद है, जो कमज़ोर शहरी मांग और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण है। कृषि क्षेत्र में सरकार ने 17 मिलियन किसानों को लक्षित करते हुए उच्च उपज वाली फसल कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है और सब्सिडी वाले क्रेडिट को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके अलावा गिग इकॉनमी के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा और कल्याण पहलों तक पहुंच में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बजट में स्टार्टअप्स, नवाचार, पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। विशेष रूप से 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई है। सरकार के वित्तीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक कम करने का लक्ष्य है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है। हालांकि सकल उधारी में वृद्धि के बावजूद शुद्ध बाजार उधारी में मामूली कमी की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने मार्च 2031 तक ऋण से जीडीपी अनुपात को 57.1% से घटाकर 50% करने का संकल्प लिया है। कुल मिलाकर बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग के लिए कर राहत, कृषि और स्टार्टअप्स के लिए समर्थन और वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच इन उपायों के प्रभाव को समय के साथ देखा जाएगा।